अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हफ्ते वाला दिन ही है जी। और रात को जब मियाँ साहब चले गए उसके बाद टेरेस में बैठी हूँ। मौसम जो था ना वो काफ़ी अच्छा हो गया हुआ था, मतलब आंधी तो आई थी। उसके बाद से ना ठंडी हवाएं जो थी ना वो चल रही थी, और काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मैं टेरेस में बैठी थी ताकि तो कुछ ताज़ा हवा और ठंडी हवा जो है ना वो अपने अंदर इनहेल कर सकें। उसके बाद जी रूम में आ गई हुई हूँ, और रात के तकरीबन 2:30 बजे जो थे ना लाइट बंद हुई है, और उसके बाद ओवरलोड होने की वजह से इन्वर्टर जो है ना वो फिर से बीप करना शुरू हो गया हुआ था। काफ़ी देर इसके साथ मैं खपती रही हूँ, और कभी लाइट आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी फ्रिजें बंद कर रही थी और कभी ऑन कर रही थी। इसी में ही पूरी रात जो थी ना फिर से मेरी गुजर गई, और सुबह जो है ना वो फिर जाना था नताशा साहिबा ने शादी पे अपने गांव में। उसकी अम्मी भी सुबह सुबह ही लेने आ गई, तकरीबन 6:30 बजे। पहले रात को लेने आई थी, तो मैंने इन्हें कहा था कि सुबह आप लेने आ जाएं, क्योंकि मियाँ साहब जो थे ना वो घर पे नहीं थे। तो सुबह को वो 6:30 बजे ही आ गई। उसका कहना था जी हमने 7 बजे जो है ना वो निकलना है। खैर वो उसको लेके चली गई। अब ये कि पूरा घर और मैं अकेली थी, और मैंने ही संभालना था, दूसरा बंदा कोई था नहीं जिसने कवर करना था। सो सारा कुछ जो है ना सफाइयाँ वगैरह भी कर ली मैंने टाइम से ही। जिम पे आने से पहले पहले 10 बजे जिम ओपन हो जाता है, और उससे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर जो था ना वो साफ़ था। और ख़ुद भी किया ना तो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी हुई थी। काम वालों को से जितना मर्ज़ी आप काम करवा लें वैसे नहीं होता जैसे आप कोने खुदरों में से ना सारा कचरा जो है वो निकालते हैं। उसके बाद जी बारी आ गई मेरे नाश्ते की। रात को मैंने सोक करने के लिए रख दिए हुए थे ये ओट्स और चिया सीड्स। उसमें मैंने मिक्स किए हैं फ्रूट। ना तो फुल मैंने मैंगो इसमें ऐड किया है, और ना ही फुल एप्पल ऐड किया है। हाफ हाफ ये समझ लें कि दोनों ऐड किए हैं। एक बनाना ऐड किया है, और इसको खाने के बाद फिर जी 1 कप जो था ना वो चाय का पिया है। 1 कप नहीं, हाफ कप आप समझ लें कि चाय का पिया है। और 2 एग वाइट जो थे ना वो मैंने खाए। एसी जो था ना वो चल गया हुआ था, और सारी विंडोज़ और दरवाजे वगैरह जो थे ना वो बंद थे। अब उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि पहला दिन था कि अगर मैंने कुकिंग की तो फिर से जो था ना सारा सेक जो है वो टीवी लॉन्च में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जिम बनाया हुआ है, तो फिर कैसे मैनेज होगा। तो दरवाजे मैंने किए सारे बंद, और किचन का भी बंद कर लिया, एग्जॉस्ट चला दिया ताकि सारा जो सेक था ना वो बाहर निकलता रहे। और छुट्टियों के बाद आज पहली बार जो था ना मैंने खाना ऑफिस में भेजना था, और आज ही जो थी ना ताशिया साहिबा घर नहीं थी। तो फिर भी मैंने जैसे तैसे करके, पहले तो यही नहीं समझ आ रही होती छुट्टियों के बाद कि आप भेजें क्या, तो मैंने कीमा निकाल के रख दिया हुआ था। आलू कीमा बना के मैं भेजने लगी थी, और मेरा माइंड यही था कि इस पूरे वीक जो है ना वो गोश्त का ही खात्मा होगा। जितना भी मतलब घर में मेरे था वो मुहर्रम से पहले पहले मेरा इरादा है कि मैं उसको ख़त्म कर लूँ, और कुछ सब्जियों में डालूँगी, और कुछ ऐसे ही बना के ना कुछ इनको मैं भेजूँगी। ज़्यादा इरादा तो यही है कि ईद गुजर के हटी है और सब ने गोश्त खाए, तो इस वीक जो है ना सब्जियों में ही सारा जो गोश्त बीफ और मटन है ना वो मैं इनको डाल के ना वो खिलाऊँगी। सो आज शुरुआत तो हो गई हुई थी, बिस्मिल्लाह कर दी मैंने खाना भेजने की। शुक्र अल्लाह का कि सेक जो था ना वो कि उधर टीवी लाउंज में गया नहीं। और पूरे दिन में एक टाइम ऐसा होता है कि जब जिम में कोई भी नहीं होता। 12:30 से 1 बजे से 2:30 3 बजे तक ना कोई भी जिम में होता नहीं। होती भी हैं तो सिर्फ एक आध होती है, और यही टाइम होता है जब मैंने एसी ऑफ करके ना मोटर चला के पानी भरना होता है, क्योंकि सोलर सिस्टम अभी मतलब प्लेट्स वगैरह तो लग गई हुई हैं, पर अभी तक जो है ना वो चला नहीं है। इन्वर्टर भी लगा दिया हुआ है। अब ये सीन हो गया हुआ कि पहले सर्वे करने आएंगे, देखेंगे सारा सेटअप जो भी इन्होंने लगाया हुआ है, मतलब हमने जो भी लगाया हुआ है, फिर उसको अप्रूवल देंगे, और उसके बाद कहीं जाके जो है ना वो ग्रीन मीटर लगेगा आके, तो फिर थोड़ी सी जो है ना जान की खलासी होगी। फ़िलहाल तो हर वक्त जो है ना यही धचका लगा रहता है कि मियाँ साहब बार बार सोलर जो अभी लगा हुआ है 6 kV का मेरे पास, उसका स्क्रीनशॉट जो ऑनलाइन है ना भेजी जा रही है कि इतना यूज़ हो गया, इतना यूज़ हो गया है। और मैं बस ये समझ लें कि एसी लगा के ना फंस गई हुई हूँ। हर थोड़ी देर बाद जब भी आप व्हाट्सअप खोलो तो कोई ना कोई स्क्रीनशॉट होता है कि अब इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, कि मैं इतना जो है ना मैनेज कर रही हूँ मुश्किल से कि इतनी ज़्यादा जो है ना बिजली ना खर्च हो, पर फिर भी हो रही है। तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ। पहले तो 2 3 दिन जो है ना यही कुछ होना होता है, चाहे वो सोलर लग जाए, एसी घर में लग जाए, या कोई कोई भी न्यू चीज़ हो जाए ना, उसका चेक तो रखना ही होता है। मैंने भी और मियाँ साहब ने भी कि ये कितना जो है ना इसका यूसेज है, और कितना ये बिजली ले रहा है, या फिर जिस भी तरह की चीज़ हो ना। फिर उसके बाद ना मुझे याद रहता है ना मियाँ साहब को याद रहता है। इस हद तक हम लोग फिर गफलत के शिकार हो जाते हैं कि कोई नहीं, ये तो होना ही होना होता है। बस ये समझ लो कि स्टार्ट में जो है ना वो चेक रखना होता है, पर वो चेक जो है ना अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा।
और इन्वेस्टमेंट कर तो दी हुई है सोलर सिस्टम की तरफ, पर अब काफ़ी लेंथी है मेरे ख्याल से। उससे पहले भी एक जो है ना 50-60 हज़ार का बिल आ जाना है, उसके बाद कहीं जाके जो है ना वो ग्रीन मीटर वाला जो सिस्टम है ना वो चलना है। और तब तक का जो है ना यही समझ लें कि जान जो है ना वो अटकी हुई है कि बिजली इतनी ना यूज़ हो, बिजली इतनी यूज़ ना हो। खैर जी, आलू कीमा मटर मैंने बना के भेजा है। कीमे को पहले जी मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, हल्दी और नमक डाल के रख दिया था पकने के लिए। उसके बाद उसमें मसाले डाले हैं, ऑयल डाला है, उसकी भुनाई कर ली है, हरी मिर्चें उसमें डाली हैं और अदरक की जो कशियाँ थी ना वो काट के डाली। ये बीफ का कीमा था और इसके बीच में ही मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें जो थी ना साथ ही पिसवा के रख ली हुई थी। और बीफ का कीमा ज़्यादातर जो है ना मैं इसी तरह रखती हूँ ईद के दिनों में, ताकि बीफ की जो रो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि कीमे की अगर आप बुनाई अच्छे से भी करें ना तो भी बीफ की जो स्मेल है ना कहीं रह जाती है और वो मुझे बहुत ज़्यादा चुभती है। ये यकीन करें कि इसी स्मेल की वजह से ना बीफ नहीं हम लोग खाते। तो बस अगर आप इसी तरह लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों के साथ ही इसको पिसवा के रख लेंगे ना तो फिर कभी भी आपको वो स्मेल नहीं आएगी और आसानी भी रहेगी। इसलिए मैंने अब लहसुन वैसे ही मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने डाल दिया और प्याज डाल दिया था। अदरक जो है ना वो काट के डाला, हरी मिर्चें जो थी ना वो मैंने ऐसे ही डाल दी। अब नताशा थी नहीं तो इतने चक्कर मेरे लग रहे थे ना गेट से ऊपर तक और ऊपर से फिर से गेट तक, कभी कोई आ रहा है, कभी खाना पकड़ाने में जा रही हूँ क्योंकि तजम्मल भी साथ ही गया हुआ था और कभी पार्सल लेने जा रही थी। तीमों को पार्सल आया था, शूज़ किसी ने ऑर्डर किए थे मेरे थ्रू ही, मतलब जिम में ही से ही, तो वो भी अच्छे आगे हुए थे और साथ में बाकी जो लटरम पटरम थी ना वो भी साथ ही है। उसके बाद जी मेरी दोस्त मुझे ले गई और ज़बरदस्ती ही लेके गई कि मेरा जो था ना अब कोई भी इरादा नहीं था कहीं भी जाने का और उसका यही था कि चलो जी हम बाहर डे आउट करके आते हैं। और ये यहाँ पे इसने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। ये मेरी एक और सेलिब्रेशन हुई माशाल्लाह से। और ज़ाहिर इसने यही किया था कि कुछ भी जो ये करना चाह रही थी ना वो हुआ नहीं, तो मैं चुप करके बैठ गई हुई थी। पर मेरे माइंड में ना कहीं ये बात क्लिक कर रही थी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मेरे लिए कुछ करे ही ना। क्योंकि एक दोस्त आपकी होती ही है जो कि आपकी जो है ना ये समझ ले कि अंदर तक आपको जानती होती है और ऐसा ही है। और मुझे भी यही था कि ये नहीं हो सकता कि इसने कुछ भी ना किया हो। इसने मुझे बड़ी कहानियाँ सुनाई कि केक जो था ना वो नहीं बनाए, वो शिफ्ट कर रहे हैं अट्रैक्शन वाले, बुके जो था ना वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि उसको कॉपीज़ चाहिए थी तो फ्रेश नोट्स की वो नहीं उसको मिली है। उसके बाद फिर इसने कहा कि मैं अपने बड़ा खज्जल ख़राब हुई हूँ, मैं बहुत हुई, तो मैंने इसको कहा छोड़ दे, अब हम मैच्योर हो गए, अब हम बड़े हो गए, अब नहीं करना तो कोई बात नहीं, तो बाहर जाना भी रहने देते हैं। पर उसने कहा नहीं जी बाहर तो हमने जाना ही जाना है, मेरी तरफ से चलो ट्रीट ही ले लो, ये कर लो वो कर लो। खैर पूरा दिन बिजी होने के बाद फिर शाम को इसके साथ जो थी ना मैं बाहर गई नाइट लाइफ रेस्टोरेंट में। इसने ये सारा कुछ जो था ना किया हुआ था और मेरे वहमो गुमान में दूर दूर तक भी ये नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो इजी होके गई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई सारे दिन की। और जो भी मतलब कि ख़राबी मेरे बर्थडे पे आई थी वो सारी मेरे माइंड में भी थी कि इतने भी कैसे नसीब ख़राब हो सकते हैं। मियाँ साहब ने तो जो एफ़र्ट किया वो एक तरफ, और जो मेरे इसने बताया कि उसका केक भी नहीं बन रहा और बुके भी नहीं बना था, उसने ये सब कुछ मुझे बता भी दिया है कि ये सब कुछ किया और ये भी बताया कि सब कुछ जो है ना वो रिफ्यूज़ हो गया। खैर बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि बस यही समझ लें कि बंदे ने ना सोचा भी नहीं होता। आराम से मैं जा रही थी, वो बस ये एक जगह पे बैठे भी इसने कहा नहीं जी फैमिली हॉल में चलते हैं, वहाँ पे एसी के सामने हमने बैठना है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये सारा सेटअप लगा हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे जो दोस्त होते हैं ना वो भी किस्मत से और नसीबों से ही मिलते हैं। मैं बस दुआ ही करूँगी कि अल्लाह पाक जो है ना हमारी दोस्ती को सलामत रखे और हर बुरी नज़र से बचाए और हमारा प्यार जो है ना इसी तरह कायम व दायम रहे। फिर खाने की बारी आई तो ये एफ़र्ट तो उसने कर लिया हुआ था पर इतना भी मैं उसको बर्डनाइज़ नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो जी ये खाने की ट्रीट जो है ना वो मेरी तरफ से हो गई। तो उसके बाद इसका मेन जो रीज़न था कि अभी तक मैंने कव्वाली नाइट जो थी ना वो नहीं देखी थी। एक जा चुकी थी अपनी बहन के साथ और भाइयों के साथ कव्वाली सुनने के लिए ऐसे रेस्टोरेंट में जो अब ट्रेंड हुआ हुआ है, मैंने अभी तक नहीं ये अटेंड की थी। तो बस ना यही सोच के इसने यहाँ पे इंतज़ाम सारा किया हुआ था। फिर जी बाहर हमने पहले तो फैमिली हॉल में बैठे हुए थे, फिर कव्वाली बाहर होनी थी तो हम लोग वहाँ पे आ गए टेरेस में। रूफ टॉप पे ये सब कुछ था तो वहाँ पे भी सिटिंग थी, फिर चाय वहाँ पे बैठ के हमने पी और साथ में
केक खाया है। पहले बस केक काट लिया था क्योंकि डेकोरेशन जो उसने टेबल पे की हुई थी ना वो ख़राब हो जानी थी खाना रखने के बाद। तो मैंने यही कहा कि पहले केक काट लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग खाना खा लेंगे और फिर चाय के साथ खाना खा लेंगे। बड़ी ही लेट जो थी ना कवाली शुरू हुई, इंतज़ार कर कर के 10:15 बजे शुरू हुई। 7 बजे हम लोग घर से निकली थी और 10:30 बजे हमें मियाँ साहब ने पिक कर लेना था। बस इतनी सी हमने फिर कवाली सुनी। उसके बाद मियाँ साहब हमें लेने आ गए हुए थे और हम लोग वापसी के लिए निकल आए कि चलें फिर कभी सही, और मियाँ साहब के साथ ही जाएंगे क्योंकि इतना लेट नाइट जो था ना घर से बाहर रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। ये मेरा खूबसूरत तरीन दिन था ज़िंदगी का। बहुत मुझे खुशी हुई और बहुत ही ब्लेस्ड फील हुआ। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरी दोस्त को और हमारी दोस्ती को और हर बुरी नज़र से बचाए। दोस्तें मेरी और भी हैं और उन्होंने भी मुझे कहा था कि सेलिब्रेट करने का, पर मैं ही नहीं मानी थी क्योंकि सब कुछ जो था ना वो ख़राब हो रहा था। पर ये नहीं टली, वो इसने करके दिखाया। ओके जी, दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।